हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 4 है। जिन सबको नहीं पता उन सबको बता दो भाई, जो हम एसएससी स्टैंड 2026 के हैं स्टूडेंट्स, उन सब ने एक चैलेंज लिया हुआ है, जो कि जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता एसएससी स्टैंड 2026 का, तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और हम हमारी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी नया बच्चा हमसे जुड़ना चाहते हैं भाई, हमसे जुड़ सकते हो। और मेरे साथ साथ भाई आप भी तैयारी कर सकते हो 2026 की। हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो है 4600 ग्रेड पे एसएससी स्टेनो में। ठीक है, पिछली बार 2025 का जो एग्जाम था, देखो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी काफी। क्वेश्चंस भी नए देखने के लिए मिले थे, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। और जो बच्चे थे वो काफी पूछ भी रहे थे कि भाई जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन चैप्टर्स को लगाना है नहीं लगाना। फिलहाल देखो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता डिटेल, तब तक मैं ये बोलूंगा प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करो। अभी ज्यादा इधर उधर ज्यादा माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है आज हमारा डे 4 है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। भाई जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने 2026 की तैयारी शुरू कर रखी है। ठीक है, जो हमारी न्यू सीरीज है, पहले हमने 100 डेज चैलेंज किया था। अगर आप चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, बट आप मैं ये बोलूँ कि आप पहले इसको फॉलो करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा कि हम शुरू से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है, देखो कईयों का भी कोर्स खत्म नहीं हो रखा, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एसएससी में। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा इसलिए कि मॉक टेस्ट तो लगाने चाहे आप पूरा मॉक टेस्ट ना कर पाओ, 4-5 ही क्वेश्चन करो, कुछ भी करो। और मॉक टेस्ट लगाने का देखो इंग्लिश में ये फायदा है कि आपकी जो कंप्रीहेंशन है ना, वो भी इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। ठीक है, डेली आप पैसेज करोगे, क्लोज टेस्ट करोगे, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगी हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से हमने क्लोज टेस्ट और पैसेज करने हैं। हालांकि मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा कि आपने मॉक टेस्ट किस तरीके से करने हैं और कंप्रीहेंशन का जो पार्ट है वो किस तरीके से करना है। देखो मेन है होता है कंप्रीहेंसिव, क्योंकि 35 नंबर का आता है हमारे एसएससी स्टेनो में। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है वो हमारे वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है, पीक्यूआरएस हो गई, वो अलग चीज। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो आज हमारा डे 4। ठीक है, तो सबसे पहले बात करनी है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपने वोकैब करनी है, सिनोनिम एंटोनिम 25 करने हैं। यही बोलूंगा मैं आपको कि आप यूट्यूब से करो, सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बार बार जो रिपीट होते हैं ना, वो करवाए जाते हैं। आप कोई से भी टीचर से पढ़ लो, चाहे आप गोपाल वर्मा सर से पढ़ लो, इंग्लिश के कोई बेस्ट हो, जैसे रानी मैम हो गई, और कोई से आपको अगर अच्छे लगते हैं जिनसे आपको ज़्यादा समझ आता है, आप उनसे पढ़ सकते हो। मगर आप यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि उसमें लेटेस्ट और जो हमारे बार बार रिपीट होते हैं वो चीज़ें पूछी जाती है, वो चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, और आपने साथ में क्या करना है, आज वर्ब चैप्टर करना है। ठीक, वर्ब के आपके रूल्स पढ़ने और क्वेश्चंस पढ़ने। अभी ये वर्ब है, वर्ब एडवांस अलग चीज है। ठीक है, फिलहाल आपने वर्ब करना है। ठीक, और तुम्हारी भाभी का ही मैसेज आ गया भाई। चलो छोड़ो, टॉपिक से ध्यान मत भटको। तो सबसे पहले इंग्लिश की है। इंग्लिश में आपने क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, साथ में आपने रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपने सिटिंग अरेंजमेंट करना है, साथ में काउंटिंग फिगर्स करना है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करोगे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, फिर जाके आपको अपने मॉक टेस्ट करने, पहले प्रीवियस ईयर करना है, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर काउंटिंग फिगर्स करने हैं। तो रीजनिंग में बस इतना से रहने वाला है। अब बाकी आपने जनरल नॉलेज में क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज में आपने डैम्स इन इंडिया पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने 100 डेज चैलेंज में भी ये दे रखे थे कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बोला कि सैटरडे या फिर संडे को मैं आपको पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा किस तरीके से क्या करना है, कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं हमारे जनरल नॉलेज में, चाहे रीजनिंग में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, साथ में आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पढ़ने हैं। आज का जो मेन फोकस है वो स्टैटिक जीके के ऊपर है। ठीक है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैटिक जीके, इसीलिए। तीसरा क्या करना है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इन इंडिया। ये आपको मिलेगा, कोई सी भी लूसेंट की बुक पकड़ लो, जनरल नॉलेज की बुक पकड़ लो, या फिर आप यूट्यूब पे भी लिखोगे ना हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या करना है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो हमारे, जैसे आयंस की खोज किसने करी है, या फिर टेलीविजन की खोज किसने करी है। ठीक है, या फिर टेलीविजन की या फिर जो हमारे फोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, इसकी एरोप्लेन की खोज किसने करी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को जोड़ा है। इससे भी क्वेश्चन आए थे। ये देखो मैं फालतू ही नहीं देता, ये एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको टारगेट बनाता हूँ कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेक्शन ये रहने वाला है। तो होप सो आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो। फिर मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको रिवाइज जरूर करना है भाई। ठीक है, आप जितना मर्जी पढ़ो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो कल या परसों आप जरूर भूलोगे। रिवाइज करते रहो। संडे को मैं कोई टारगेट नहीं देता, ना पहले देता था, ना इस सीरीज में दूंगा। क्यों? वो हमारा रेस्ट डे है।
कि अपने थोड़ा माइंड को शांत करो या फिर थोड़ा घूमना फिरना जाओ, ठीक है? बॉडी पे भी ध्यान दो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। साथ में आपने संडे को क्या करना होता है, जो आपका रिमेनिंग टॉपिक जैसे आप ये टॉपिक टारगेट कर रहे हो, अगर आपका ये टॉपिक छूट गया ना, तो आप इसको ऐड कर सकते हो संडे को। संडे को क्योंकि कोई टॉपिक नहीं देता मैं, सिर्फ नॉलेजेबल हमारी जो वीडियोज़ होती है वो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज पढ़नी है, ठीक है? जो आपका टॉपिक छूट जाता है उस चीज़ को कवर करना है, ठीक? तो भाई ये था आपका डे 4। होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना डे 4 पूरा करोगे, जिस तरीके से आपने डे 1, 2, 3 किया है, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट आता है, फिर कोई भी क्वेरी हो, भाई बेझिझक कमेंट में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है? और मैं यही बोलूँगा कि भाई अपना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ज़्यादा दाएँ-बाएँ जाने की ज़रूरत नहीं, कट ऑफ के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने एक कट ऑफ रफ आइडिया बता दिया है, इसके ऊपर आप कोई बात नहीं करनी, ठीक है? ना किसी चैनल पे जाके देखो या फिर किसी से पूछो कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रहेगी? आप सिर्फ 2026 पे फ़ोकस करो, ज़्यादा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।